दोस्तों बॉलीवुड के हैंडसम हंक यानी कि भैया ऋतिक रोशन की आने वाली अगली फिल्म क्रिस के पार्ट 4 को लेकर जो खबरें अब हम लोग के सामने आ रही है ना, उसको देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि भाई क्रिस 4 का काम अगर शुरू होगा तो कैसे होगा, और अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी तो भैया इस फिल्म को किस तरह से लाया जाएगा। क्या इस फिल्म के मेकर इस फिल्म को उसी थॉट के साथ बना सकते हैं जिस थॉट के साथ इस फिल्म के स्टोरी लाइन को लिखा जा रहा है। क्योंकि भैया क्रिस 4 को लेकर अब जो जानकारी हम लोग के सामने आ रही है उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया इस बार इस फिल्म के मेकर जो है वो क्रिएटिविटी की सारी सीमाओं को लांघकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी फिल्म रखना चाहते हैं जो कि भाई एक लैंडमार्क सेट कर सके, भाई सुपर हीरोज की कहानी को ध्यान में रखते हुए। इसी वजह से इस फिल्म को लेकर अच्छी खबर के साथ साथ बुरी खबर भी आ रही है, जो कि भैया इस फिल्म के दीवानों के लिए एक अलग ही लेवल का सस्पेंस क्रिएट कर रही है गॉसिप वर्ल्ड में। तो क्या है ये गॉसिप वर्ल्ड का रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल ने ही राकेश रोशन ने ये बात क्लियर कर दी थी कि भाई जिस क्रिस को उन्होंने पैदा किया था कोई मिल गया के माध्यम से, वो बहुत जल्दी ही फ्लोर पर आने वाला है। यानी कि भैया टो 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 बोले तो जादू आएगा वापस क्रिस के पार्ट 4 में, ऐसी खबर हम लोगों के सामने आने लगी है। और भाई जादू को वापस लाने के लिए ही क्रिस 4 के मेकरों को काफी फंड की आवश्यकता है। और जिस लेवल पर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को लिखा गया है, जो कहानी आप लोगों के सामने ये फिल्म लेकर आएगी, उसको बनाने में अच्छा खासा फंड लगने वाला है, जिसकी वजह से इस फिल्म के मेकर जो हैं वो अपने जितने भी फाइनेंसर्स हैं, जो भी लोग इस फिल्म में पैसा लगा रहे हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी कि भैया मंथन और वार्ताओं का दौर काफ़ी तेज है कि भाई इस फिल्म को उसी लेवल पर बनाया जाए जो कि भाई इस फिल्म के लिए सोचा गया कॉन्सेप्ट है। यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये बात भैया इस फिल्म से जुड़ा हुआ हर एक इंसान कह रहा है। खासतौर पर भैया राकेश रोशन ने बात कही है कि भैया इस फ्रेंचाइजी को वो हल्के में लेकर सिनेमा घरों में नहीं आएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि भैया देखिए हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम एवेंजर्स लेवल की फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि भैया एवेंजर्स का जो बजट है वो बहुत ही बड़े बजट का है और हमारे पास उतना फंड नहीं है कि हम लोग उस लेवल पर जाकर इस फिल्म को बना सके। इसी वजह से हम लोग कहानी पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारी फिल्मों में कहानी का पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है और एक्शन और कहे तो भैया एनिमेशन का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और उसका कारण ये है कि भाई जहाँ जितना एक्शन बढ़ा किसी फिल्म में कि भैया उस फिल्म का बजट जो है वो दुगना से तिगुना हो जाता है। लेकिन इस बार जो कहानी राकेश रोशन ने सोचा है, जो एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, वो इतने हैवी और इतने पावरफुल हैं कि भैया वो बॉक्स ऑफिस पर आकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे और इससे इन लोगों को कामयाबी भी मिलेगी। और इसी कामयाबी को होप में रखकर भैया इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है कि भाई क्या हम ये रिस्की गेम खेल सकते हैं, क्या इस फिल्म को हम इस लेवल पर बना सकते हैं कि जिससे हमारा जो क्रिएशन जो है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारा जो क्रिएटिविटी है वो एज इट इज सिनेमाघरों में दिखे जैसा कि इस फिल्म के लिए तैयार किया जा रहा है। तो भाई इसी वजह से इस फिल्म को लेकर कभी हाँ और कभी ना का सिचुएशन बना हुआ है। यानी कि भैया डरते डरते कदम तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन भैया सोचकर घबरा जा रहे हैं इस फिल्म के मेकर कि भैया अगर कहीं इसका उलट हो गया तो जो पैसा इस फिल्म में लगाया जाएगा वो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि 33 पैर पसारिए जितनी लंबी 100। यानी कि भाई हमारे इंडिया में एक कहावत है कि अपने पैर को उतना ही पसारिए जितनी लंबी चादर है आपकी। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई आप बाहर भी जाकर चादर से जो प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप जा सकते हो। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि भैया अगर आप अपनी औकात से ज़्यादा अगर आगे बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान का जो संभावना है वो बढ़ जाता है। और इसी नुकसान से खुद को बचाने के लिए, इस फिल्म को बचाने के लिए, इस फ्रेंचाइजी को संभालने के लिए इस फिल्म के मेकर जो हैं वो इस वक्त मंथन का दौर कर रहे हैं कि भाई वो लोग इस फिल्म को किस तरह से सिनेमा घरों में लेकर आए। लेकिन भैया इस फिल्म को लेकर जो जानकारियां हम लोग के सामने आ रही है वो बहुत तगड़ी है और इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म साबित होगी जो कि भैया एक नजीर साबित कर देगी कि भाई क्रिएटिविटी लेवल जो है वो इंडिया में कम नहीं है। बस यहाँ पर जो प्रॉब्लम है
वो फंड का है। हम उतने बड़े बजट पर अपनी फिल्मों को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारी फिल्म का रीच जो है वो अभी उस लेवल पर गया नहीं है जहां से हम ये बात कह सकें कि भैया ज़्यादा बजट खर्च करके हम लोग रिटर्न जो है वो आसानी से हासिल कर सके। तो देखिए, अब इस फिल्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, तो भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया इस फिल्म का बजट कहीं 1,000 करोड़ तो नहीं ना सोच रहे हैं लोग। और अगर ऐसा सोच इन लोगों का है तो भाई हम तो यही बात कहेंगे भैया, क्रिएटिविटी का लेवल अल्टर होना चाहिए, तभी भाई मामला जो है वो सेट होगा। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया इस फिल्म को किस तरह से बनाना चाहिए, एज इट इज वैसे ही ना जैसे कि भैया इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को लिखा गया है, जबरदस्त क्रिएटिविटी के हिसाब से। अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मनी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।